मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट। मैथ्स फाउंडेशन पॉइंट कुटन 01 के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट नंबर 15 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस सेशन में हम लोग जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसको सॉल्व करेंगे। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर विभिन्न यूनिवर्सिटियों के सी पोर्शन के अंदर 15 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको इस बार भी अपने एनुअल एग्जाम में मिलेगा और हम इसमें से पूरे 15 नंबर लेके आएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है, किस किस चीज़ का ध्यान देना है। साथियों, लाप्लास साइन टी तो निकालना बहुत ईजी था, सीधा ही 1/p² + 1 कर देते थे। लेकिन समस्या क्या आई, वो आपके ए सेक्शन का प्रश्न था और 1/p² + 1 से मान जाता था। यह समस्या ये कर दी, साइन के साथ √t दे दिया। तो अब साइन के साथ √t का आसानी से हम लोग हल कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रास्ता चेंज करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास 11-12 में आपने एक्सटेंशन फॉर्मूले पढ़े थे प्रसार सूत्र से। एक्सटेंशन फॉर्मूले से साइन का प्रसार सूत्र क्या होता था? साइन x का जो प्रसार सूत्र है वो आपके x - x की घात 3/3 प्लस x की घात 5/5 ऑन दिस वे ऑन, आगे से आगे ये चलता जाता था। अगला लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लिखना चाहो तो लिख लो, प्लस x की पावर 9/9 ऑन दिस वे ऑन। अब देखिए, हम लोग x की पावर 7 तक इसको सॉल्व करेंगे। अपने पास यहाँ क्या है? अपने पास है बेटा साइन और x की जगह है √t। तो साइन √t जब आप लोगे तो √t के अंदर यहाँ √t हो जाएगा। √t को आप लोग t की पावर आधी लिख दोगे, फिर माइनस या t की पावर ये 3/2 और बटे में फैक्टोरियल 3, फिर प्लस t की पावर यहाँ 5/2 और ये फैक्टोरियल 5, फिर माइनस t की पावर 7/2 और नीचे फैक्टोरियल 7 ऑन दिस वे ऑन, आगे से आगे ये चलता जाएगा। अब बोथ साइड आपको क्या लेना है? लाप्लास लेना है। तो लाप्लास लोगे तो ये तो लाप्लास ऑफ साइन √t हो जाएगा। यहाँ जब आप इसको देखोगे तो सब प्लस माइनस में अलग अलग है, आराम से लाप्लास सबका अलग अलग ले सकते हैं। तो ये तो पहला तो हो जाएगा लाप्लास ऑफ t की पावर आधी का, फिर -1/3 कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और लाप्लास निकलेगा t की पावर 3/2 का। अगले स्टेप में 1/5 बाहर आ जाएगा और लाप्लास किसका निकलेगा? t की पावर 5/2 का। उससे अगले स्टेप में -1/7 बार आ जाएगा और लाप्लास किसका निकलेगा? t की पावर 7/2 का। लाप्लास के फॉर्मूले में आप लोग जानते हो कि लाप्लास ऑफ, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, देयरफॉर लाप्लास ऑफ t की पावर n कभी भी आई तो उसको आपने लिखा Γn+1 और भाई नीचे s की पावर n+1 कर दिया। याद रखना प्यारे टाबरों, Γn+1 को हम लोग n लिख देते थे। और एक चीज और इसमें याद रखना, कभी भी गामा आपके 1/2 मिल जाए तो उसको हम लोग √π लिख देते हैं। ये चीजें हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको साथ साथ में यहाँ पर बता दी। अब देखिए, लाप्लास ऑफ साइन √t, इधर क्या है? t की पावर आधी है ना, n की जगह आधा है तो यहाँ आधा है तो यहाँ आधा प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा। तो आपने इसको लिख दिया गामा 3/2 और नीचे s की पावर भी 3/2 हो गई। फिर -1/फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3, यहाँ 3/2 है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा गामा 5/2 और नीचे s की पावर भी 5/2। फिर प्लस उससे अगले स्टेप में 1/फैक्टोरियल 5 और यहाँ है आपके पास t की पावर 5/2 तो ये हो जाएगा गामा 7/2 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर आपके s की पावर 7/2। फिर -1/फैक्टोरियल 7 और ये हो जाएगा गामा 9/2 और नीचे s की पावर भी 9/2। याद रखना टाबरों, गामा 3/2 को आप लोग लिख सकते हो 1/2 गामा 1/2, बिल्कुल आसान है। और गामा 5/2 को जब आप लिखोगे तो पहले 3/2 फिर 1/2 और फिर बाद में लिख दोगे गामा 1/2। फिर गामा 7/2 को आप लोग चाहो तो 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2 लिख दोगे तो 7/2 तक सफिशिएंट है। 9/2 को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑन दिस वे ऑन, आगे से आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। एक्सटेंशन फॉर्मूला है, कहाँ तक लेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए, अपने को समझ में आना चाहिए। और इसको जब आप लिखो तो ये तो 1/2 और गामा 1/2 को आप आराम से √π लिख सकते हो। फिर ये भी आपके पास 3/2 दूनी 4 हो जाएगा बेटा और ये √π बन जाएगा। और इसको लिखो तो ऊपर तो 5 × 3 = 15, नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये भी आपके क्या हो जाएगा? √π। बस यही बातें। तो लाप्लास ऑफ हम निकाल रहे थे साइन √t, लाप्लास ऑफ साइन √t, और यहाँ इसकी वैल्यू अब हमें मालूम चल गई कि ये है √π/2 और यहाँ s की पावर 3/2 है। सही बात है ना। अगले स्टेप में देखो, यहाँ पर क्या है? माइनस का 1/, फैक्टोरियल 3 है, इसकी वैल्यू होती है 6
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरे मैटर का हमने सॉल्यूशन कर ही लिया है। इसकी वैल्यू होती है 3/4 और ऊपर यहाँ आ जाएगा रूट पाई और ये है s की पावर आपके पास 5/2। उससे अगले स्टेप में 1/5 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है और इसकी वैल्यू ये हमने यहाँ फाइंड आउट कर ही ली है, कितनी है 15/8 और रूट पाई ऑन दिस वे ऑन आगे से आगे ये ऐसा चलता जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस पूरे मटेरियल से रूट पाई बाई 2 और s की पावर 3/2, तो इसको s रूट s लिख सकते हैं आप लोग, है ना। ये सब में से बाहर आ रहा है, ये सब में से बाहर आ रहा है। तब आप लोग देखिए ये पूरा मैटर यहां से बाहर चला गया तो यहां तो बच गया 1, फिर माइनस ये पूरी हटाई, देखो यहां क्या है, यहाँ 3 बचा, ये पूरा बार चला गया, यहाँ 4 में से 2 बार चला गया तो नीचे बचा 2, मतलब 6 × 2 बचे और 1 बचा है साथ में यहाँ पर s, क्लियर है। फिर प्लस यहाँ 15 है ऊपर, नीचे 120 और यहाँ s की पावर 7/2 थी ना, तो 7/2 में से जब आपके यहाँ देखिए 5/2 थी, उसमें से 3/2 चली गई, यहाँ s की पावर 1 बच गई, 7/2 में से 3/2 चली जाएगी तो यहाँ s की पावर 2 बच जाएगी। तो यहाँ 1/120 का 1/120, 15 का 15, 8 में से आपके 2 बार चले गए, पीछे 4 बच गए और रूट पाई बार चला गया, s की पावर 7/2 में से 2 बार चली गई, s की पावर यहाँ 2 बच गई। बाहर देखिए ये तो है 1/2s, इसको आप लोग साथ में लिखो तो पाई/√s लिख सकते हो, रूट पाई/s लिख सकते हो। यहाँ इसको मैं देखूँ तो 1 - 3 ने इसको कितने टाइम काट दिया, 2 टाइम, तो ये 1/4s हो गया बेटा। फिर प्लस ये 15 × 120 तो ये 32 होते हैं। इसको आप लोगों की इच्छा हो तो मैं यहाँ 2 × 4s का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले स्टेप में आप इसको देखिए, ये 1/2s और रूट पाई/s, यहाँ 1 माइनस, इसको मैं 4s कर दूं पूरे को, फिर प्लस इसको, इस 2 को फैक्टोरियल 2 लिख दूं और यहाँ 4s करके और इस पूरे का स्क्वायर कर दूं, आगे से आगे ये वैल्यू चलती जाएगी। अब आप मानो यहाँ कि 1/4s की जगह आप x एज्यूम करते हो तो ये क्या बनता है आपके 1/2s और रूट पाई/s, ये 1 - x और प्लस x² (2) ऑन दिस वे ऑन, ऐसी मुझे एक सीक्वेंस चलती हुई दिखाई दे रही है। इस सीक्वेंस को मैं जब जब देखता हूं तो मुझे ये e की पावर -x का एक्सटेंशन फॉर्मूला याद आता है। इस पूरे की जगह आप e की पावर -x वाला एक्सटेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये हो गया 1/2s और ये हो गया रूट पाई/s। यहाँ e की पावर -x लिखोगे, उसके बजाय x की वैल्यू लिख दो तो ये माइनस का 1/4s हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास साइन रूट t का लाप्लास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेटा 1/2s रूट पाई/s और e की पावर -1/4s आया है। ये हमें प्रूव करना था या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई कि सर बिल्कुल आ गई। तो इसका फर्स्ट पोर्शन तो आपके प्रूफ हो गया। अब इसकी हेल्प से हम लोग इसका जो सेकंड पोर्शन है ये वाला फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए उसको भी साथ साथ में सोल्व कर लेते हैं। चलिए साथियों, इसका जो बी पोर्शन है उसको हम लोग हल करते हैं। हमें लाप्लास ऑफ कोस रूट t/t फाइंड आउट करना है। तो पिछले वाले पोर्शन में हमने क्या किया था, एफ ऑफ टी माना था साइन रूट टी को माना था। अब ये काम कीजिए, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी करता हूँ तो ये तो एफ डैश टी हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस और रूट टी का हो जाएगा 1/2 रूट टी। यही बात है। अब ध्यान से देखिए, ये तो है एफ डैश टी और इधर ये कोस रूट t/रूट टी और इस 2 को मैं इधर भेज दूं तो मुझे इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है। तो ये इसका लाप्लास फाइंड आउट करो चाहे इसका लाप्लास फाइंड आउट करो, एक ही बात है बेटा। और उससे पहले मैं बता दूं कि एफ ऑफ एस बोले तो लाप्लास ऑफ साइन रूट टी, जिसको हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था, उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू आई थी अपने पास 1/2s, फिर यहाँ लिखा था रूट पाई/s और e की पावर -1/4s। यही बात थी। ये अपना यहाँ पर एप्लीकेशन काम में आ जाएगा। अब देखो, लाप्लास ऑफ कोस रूट t/रूट टी आपको फाइंड आउट करना है तो आप लोग इसका लाप्लास फाइंड आउट कर सकते हो। 2 कांस्टेंट है, बार पड़ा रह जाएगा और ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। तो यहाँ से आप लोग एफ ऑफ 0 भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें आप टी की जगह 0 रखोगे तो एफ ऑफ 0 है वो साइन 0 बनेगा और साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ये सीधा ही 2s और एफ ऑफ s हो गया अपने पास। 2 का तो 2, s का s, एफ ऑफ s की वैल्यू यहाँ से उठा लो, ये हो गया 1/2s रूट
पाई बाई एस ई की पावर माइनस 1/4s, 2s से 2s कट गया और जो हमें प्रूव करना था वो आ गया रूट पाई बाई एस ई की पावर माइनस 1/4s। कि सर हाल वो कुछ हो माँ की किताब में एन लिखिड़ो है कि पाई बाई एस की पावर आधी एंड ई की पावर माइनस 1/4s, तो थेरा जीरो। क्यों लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित जितने कितने भी प्रश्न थे उन सबको मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 1 से लेकर के 15 तक उन सभी को शामिल करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लेलिस्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएगी। एक और प्लेलिस्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं जो कि लाप्लास इन्वर्स पे होगी, जिस पर हम लोग आज से ही काम करना शुरू कर देते हैं।